यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वीरेश पांडे हमारे ब्यूरो चीफ इस वक्त हमारे साथ हैं। वीरेश, ये जीत विकास की जीत है, सरकार के विकास कार्यों की जीत है, कोरोना महामारी के दौरान ठीक से मैनेजमेंट की जीत है, या जातिगत समीकरणों को बिल्कुल सही तरीके से समझकर माइक्रो मैनेजमेंट बूथ का किए जाने की जीत है? देखिए, अगर इस जीत की व्याख्या करें तो ये सरकार के परफॉर्मेंस की जीत है। कोरोना काल में जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम ने काम किया वो उसकी जीत है, और साथ ही साथ सुनील बंसल और स्वतंत्र देव सिंह सहित भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्य रणनीतिकार हैं ये उनकी जीत है। और माइक्रो लेवल पर जो काम कर रही है मोदी और अमित शाह की पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी, ये उसकी जीत है। सपा बसपा कांग्रेस को सीखने की जरूरत है भारतीय जनता पार्टी से, किस तरीके से उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर योगी आदित्यनाथ, स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल ने हर उस विधानसभा में अपनी सभाएं लगाई और माइक्रो लेवल पर जाकर पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने की कोशिश की। मैं एक उदाहरण देवरिया सीट पे आपको देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को यह जब पता चला कि देवरिया सीट भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से बेहतर नहीं है, मुख्यमंत्री ने वहां के तमाम जो पदाधिकारी हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो हिंदू युवा वाहिनी से कभी मुख्यमंत्री के जमाने में जुड़े हुए थे, उन लोगों की भी बैठक की, उन लोगों को सहेजा, उन लोगों को एक तरह से कहा कि आपको जिताना है, ये सीट जितानी है, किसी भी कीमत पे देवरिया की सीट जीतनी है। उसी तरीके से योगी आदित्यनाथ, सुनील बंसल, स्वतंत्र देव सिंह हर उस विधानसभा के उपचुनाव वाली सीट पर गए, वहां के लोगों को सहेजने की कोशिश की। एक उदाहरण आपको दे रहा था, जो प्रभारी मंत्री बनाए गए थे, एक मंत्री एक सीट पर नहीं लगाया गया था बल्कि 5-5 मंत्री एक सीट पर लगाए गए थे। संगठन के जो लोग हैं उनको लगाया गया था, महामंत्री और उपाध्यक्षों को लगाया गया था, और सबको यह ताकीद किया गया था कि अगर सीट हारी जाएगी तो उसकी जवाबदेही आपकी होगी। और मंत्री साहब हमसे कह रहे थे कि भाई बड़ा दबाव था, बड़ा प्रेशर था, वीरेश जी आप आइए तो आपको जरा मिठाई खिलाता हूं। मैं तो बड़ा तनाव मुक्त हो गया, बल्कि मुख्यमंत्री जी 5 बार मुझसे पूछे, बंसल जी का रोज फोन आता था। तो जब इस लेवल पे माइक्रो मैनेजमेंट होगा, अखिलेश यादव का कितनी बार किसी के पास फोन गया होगा, बसपा प्रमुख का कितनी बार फोन गया होगा, प्रियंका गांधी का कितनी बार फोन गया होगा, ये तो उनके उम्मीदवार ही बताएंगे। जैसा कि धनगर कह रहे थे कि अगर अखिलेश यादव आ गए होते तो हम चुनाव जीत जाते। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव छोड़िए, जो सेकंड लाइन की जो लीडरशिप है वो भी नहीं गई थी उस विधानसभा के उपचुनाव में। तो जब उपेक्षित तरीके से बिना मेहनत के आप काम करेंगे तो रिजल्ट भी आपके सामने होगा। वीरेश, वो भी उपचुनाव में, जो कि आपको मालूम है कि सरकार बदलने वाली नहीं है, वोटर को भी मालूम है, उसमें भी विपक्ष के बड़े नेता अगर जमीन पर नहीं गए, कैंपेन नहीं किया, तो फिर किसी और को दोष देने से क्या फायदा, फिर प्रशासन की ओर उंगली उठाने से क्या मतलब इसका। ठीक है वीरेश, आपने महत्वपूर्ण बात कही, और मंत्री जी वाली बात जो आपने बताई वो तो बता रही है सारी कहानी की असल में हुआ क्या है। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। खबर आ रही है कि 4:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो सबसे पहले सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचेंगी। फिलहाल ब्रेक। 7 सीट और 88 दावेदार, किसकी जीत किसकी हार, सबसे सटीक सबसे तेज कवरेज, हर सीट का पल पल का हाल, 7 की बिसात।